Dear friends, my name Good morning, dear friend. My name is नवजोत कौर. विलेज संगरकोट से बिलोंग करती हूँ. प्रोफेशन की बात करें तो पहले हम कुछ भी नहीं थे. मोदी के जाने के बाद बिल्ड करना है, हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है. इस समय हम इस वक्त पर्सन लेवल पर हैं. इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के में हमारी ग्रेट अपलाइन जशप्रीत मैम ने जैसे कि हमें बताया था, जो समय समय पर हमें बिल्ड करना सिखा रहे थे और हमें गाइड करना सिखा रहे थे. वो अब डायरेक्ट लेवल कर चुके हैं. वो हर बार स्टार परफॉर्मेंस पे हैं. वो स्टार परफॉर्मेंस में हैं. वो अब हमें बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में बताएंगे. आओ दोस्तों, हम अब शुरुआत के बारे में जानते हैं. तो जयप्रीत मैम. थैंक यू नवजोत जी, जो आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, कि मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं आपको बिजनेस के बारे में कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ. दोस्तों, जैसे कि नवजोत जी ने जी बताया मैम. कि मेरा नाम यशप्रीत कौर है और अगर प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं टीचिंग लाइन से हूँ. काफी टाइम मैंने मतलब कि टीचिंग करवाया है. प्राइवेट स्कूल टीचर थी, मगर वहाँ पे लाइफ कुछ सेटल नहीं था. कुछ भी मतलब कि इनकम से सैटिस्फैक्शन नहीं था. तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जॉब पे थे, उनके साथ उनके रिलेशन में एक उनके फ्रेंड थे, जो हमारी ग्रेट अपलाइन है. उन्होंने हमें इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और जब हमने अपने अपलाइन से इस बिजनेस के बारे में जानकारी ली, उन्होंने हमें परिवर्तन के बारे में बताया. परिवर्तन देखने के बाद हमने इस बिजनेस को एज अ चॉइस लिया और इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया. बिजनेस डिसीजन कह सकते हैं कि मैंने मेरा अकेली का नहीं था, हमारी पूरी फैमिली का ही इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन बना. और इस बिजनेस में आने के लिए हमें हमारे अपलाइन ने कुछ स्टेप दिए थे, कुछ उन्होंने हमारे सिस्टम के साथ जोड़ा और वो जो कुछ स्टेप थे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए और सिस्टम में रहते हुए हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया. और आज मैं वही कुछ स्टेप, वही जो सिस्टम था, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस पर चलते हुए हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया. तो आइए हम उन कुछ स्टेप्स के बारे में जानते हैं. तो दोस्तों, जब हमारे सामने इस बिजनेस के बारे में हमको बताया गया, तो हमारे सामने कुछ स्टेप थे. तो वो था हमारे सामने जो आया था, वो था शुरुआत. तो वो शुरुआत करने के लिए जैसे कि मानते कि आपने मान बना लीजिए कि कोई घर बनाना है. अगर आप कोई घर मकान बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले नक्शा बनाना पड़ता है. और अगर आपके पास वो नक्शा होगा, तो आप तभी उसके ऊपर कोई मकान है जो ज़मीन पर बना सकते हो. और अगर आपको ये बिज़नेस करना है, तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास स्टेप है, कुछ कदम है, कुछ सिस्टम है, जिसको फ़ॉलो करते हुए हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ 10 कदम है, कुछ 10 स्टेप है, जो इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए हम अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं. जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सपोर्ट चार्ट्स, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूजर, शेयर, स्पॉन्सरिंग. ये कुछ 10 आज़ादी के कदम हैं. हम इनको वन बाय वन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. तो सबसे पहला कदम इसमें है सपोर्ट चार्ट. तो सपोर्ट चार्ट बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक है अपलाइन, दूसरा है हमारा कंपनी सपोर्ट चार्ट. जो अपलाइन मतलब कि जो आप जिस टीम में ज्वाइन हो रहे हो, जाके जिस पर्सन को आप ज्वाइन करवा रहे हो, उसके पास आपकी डायरेक्ट इमीडिएट अपलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, डायरेक्टर रैंक का नंबर और नेम होना चाहिए,
सीनियर डायरेक्टर एज इट टिल जीबीडी तक उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। और दूसरी तरफ की कंपनी के थ्रू अगर हम जाएँ, तो जैसे कि उनके पास आज़ादी कॉल सेंटर का नंबर होना चाहिए। वो अगर उनके पास कोई डीपी के लिए कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए। फिर एक और है कि आगे जैसे कि किसी भी कंसल्टेंट को ये क्लियर नहीं होता था कि उसका बीवी कितना हो चुका है, उसका बिज़नेस की जानकारी उसको प्राप्त नहीं थी। तो क्या है कि अब हमारी कंपनी ने बीवी की अगर हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसका भी उन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर लगा दिया है। जैसे कि हम बीवी की जानकारी ले सकते हैं, बिज़नेस की जानकारी ले सकते हैं। कई बार होता है कि कोई भी बिज़नेस करते हैं, लेकिन वो ना अपने मंथ की लॉयल्टी उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती कि कितने मंथ की उनकी लॉयल्टी हो चुकी है, कितने मंथ की उनकी लॉयल्टी रह चुकी है। तो 6 मंथ जो हमें फ्री मिलता है उसकी जानकारी नहीं होती। तो क्या है कि यहाँ पे लॉयल्टी के बारे में भी हम जान सकते हैं और मोदी केयर ऐप में हम यहाँ पे भी हमें सारी जो है कि इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है। तो ये क्या है कि यहाँ पे हम 3 तरह से हमारी स्पॉटिंग होती है। जैसे कि एक जगह पे आप होते हो यू, फिर उसके बाद आपके पास एक अपलाइन होता है और उसके बाद हमारे पास कंपनी होती है, जो कंपनी के थ्रू हम लोग सिस्टम के थ्रू इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा कदम हमारे पास आता है गोल सेटिंग का। देखो दोस्तों, अगर कोई भी हम लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने एक कुछ ना कुछ एक रास्ता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, तो हम चलेंगे कैसे? अगर कहते हैं कि आगाज़ अच्छा हो, तो अंजाम बहुत अच्छा होता है। तो जैसे कि हमारे गोल सेटिंग किसी भी प्रकार के हो सकते हैं कि गोल में हमारे जैसे सपने होते हैं, जिनकी जो सपने कंप्लीट करने के लिए कइयों को होता है कि वो रिकॉग्निशंस हासिल करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का कोई घर लेना चाहता है, कोई फैंसी कार लेना चाहता है या फिर अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो क्या है कि ये छोटे-छोटे हमारे गोल्स हैं, जो ये गोल्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। और थर्ड जो हमारे पास स्टेप होता है कि गोल सेटिंग, कि जो हमने गोल रखे हैं, वो गोल सेटिंग भी हमारी है जो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट है कि मिड टर्म गोल होता है। मिड टर्म गोल कैसा होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई छोटा-सा गोल है, जैसे कि आपने कोई फ़ोन लेना है या एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं पे भी आपने सैर के लिए जाना है। तो ये जो गोल होते हैं, ये 1 टू 6 मंथ के कंप्लीट में होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड गोल। मिड गोल होते हैं जो 1 से 3 इयर्स के बीच में होते हैं। मान लीजिएगा कि आपको कोई अच्छा घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, तो वो जो हमारा सपना है, वो जो हमारा ड्रीम है, वो हम मिड टर्म गोल में ले ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल। जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, वो हमारे होते हैं लंबे टाइम के लिए। मान लीजिएगा कि आज आपकी इनकम 10,000 है और आप क्या चाहते हैं कि ये 10,000 लॉन्ग टाइम के लिए रहे? नहीं, आप ये चाहेंगे कि 10,000 से 10 लाख हो जाए। तो ऐसे हमें गोल सेट करने हैं। तो गोल सेट हमारे कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। मतलब कि स्पेसिफिक्स की जो हमें नज़र आएँ, जिन पे हम काम कर सकें। वो मेज़रेबल होने चाहिए, एक्शनेबल होने चाहिए कि जो हमारे पास गोल हैं, उन गोल्स पर हम काम कर सकें। फिर वो रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। और उसके बाद है हमारा तीसरा कदम जो आता है, वो है हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। देखिए, हम घर पे जब कोई फंक्शन करते हैं, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मैरिज है, कोई लड़की की मैरिज है, लड़के की मैरिज है, या बहन या भाई की मैरिज है। तो वो मैरिज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारे पास ये होता है कि हम लोग एक कोई भी मतलब कि लिस्ट बनाते हैं, उसमें सबके नेम लिख लिए जाते हैं कि इसको हम मैरिज में बुलाएँगे और इस जो भी हमारा अपना फ्रेंड सर्कल होता है, हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, उन सबके नाम लिख लेते हैं। तो उसी तरीके से जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो हमें एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी होती है। और वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने का सबसे जो आसान तरीका है, वो ये है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स की फुल फॉर्म को हम कैसे लेते हैं, जैसे कि एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, की जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, या एज़ इट जो आपके मतलब कि अपने समाज में जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है आपका। उसके बाद है हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनका भी बीच में अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में नाम रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे इंडस्ट्रियल ऑफिस, जैसा जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे हम अपने किसी भी बॉस का, जो काम करने वाला सहकर्मचारी है, हम उसका नाम ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट फेसबुक पे हम लोग आईडीज़ बनाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उनके नाम भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
फिर नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे गुआंढ में रहते हैं, हम उनका भी नाम ले सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं। फिर फ़ोन डायरेक्टरी में हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर उठा सकते हैं। फिर उसके बाद एक और है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन होते हैं? मान लीजिए आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो आपके साथ बैठा हुआ है, काफ़ी लंबे से आपके साथ उनका सफ़र तय हो रहा है, तो बातचीत में आप उनका भी जो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेंजर भी हमारी लिस्ट को ज़्यादा बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई है, उनसे जब हम मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। तो वो फॉर्मेट इस तरीके से होता है कि सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है, फिर उनका फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद कि वो क्या काम करते हैं, वो किस कित्ते से जुड़े हुए हैं, फिर उनसे मिलना है, उनकी पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी, 4 मतलब कि हम 4 मीटिंग्स उनके साथ फिक्स करते हैं। और 4 मीटिंग्स फिक्स करने के बाद लास्ट में हमें रिमार्क्स लेना है। रिमार्क्स मतलब कि उनकी जॉइनिंग हुई या उनकी जॉइनिंग नहीं हुई। जहाँ उन्होंने हमारे साथ जॉइनिंग करने के लिए नेक्स्ट कोई भी टाइम हमको दे दिया। तो इस तरीके से क्या है कि हमें एक फॉर्मेट तैयार करना होता है। ये हमारी क्या हेल्प करता है? ये फॉर्मेट हमारी ये हेल्प करता है कि मिल चुके हैं उस इंसान के साथ दोबारा हम लोग कैसे इस मीटिंग को फिर फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 4th स्टेप। ये जो होता है, मान लीजिएगा कि सेल्फ यूज़, क्योंकि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, वो आप जो खुद यूज़ नहीं करेंगे हम, तो हम किसी को क्या बताएँगे? ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि हमें जो अपने प्रोडक्ट है, किसी को भी देने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कि हम कोई भी प्रोडक्ट किसी से शेयर कर रहे हैं। उसके बाद है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि मान लीजिएगा अगर जो प्रोडक्ट आपने यूज़ ही नहीं किया, तो वो आप दूसरे को कैसे बताओगे कि इस प्रोडक्ट में क्या है, जो इसका अच्छापन क्या है, जो इसका बुरापन क्या है? जैसे कि हमारा एक टॉयलेट क्लीनर आता है बाइंड ब्लू, वो कलर चेंजिंग है। अगर हम किसी को देते हैं, तो जब वो यूज़ करता है, तो क्या होता है कि वो पहले ब्लू शेड होता है और जब हम उसको ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और जब हमने किसी का को दे दिया वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, वो आके कहेगा कि इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर आपने यूज़ किया होगा, तो आपको पता होगा कि इसका कलर चेंज होता है और अगर आपने नहीं यूज़ किया, तो आपको नहीं पता होगा कि उसका कलर चेंज होता है। उसके बाद हमारी सेविंग मनी भी हो जाती है इसमें, क्योंकि जब हम इसमें काम करते हैं, तो हमें कुछ कैशबैक भी आता है। उसके बाद है हमारा सेल्फ यूज़ का जो 4th स्टेप है। मान लीजिएगा कि जो हम घर पे अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो बास्केट बनती है हमारी कम से कम 3000 की, जिसमें हमारी नीड्स के सभी प्रोडक्ट्स आते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, श्लोकमरत्ताना ऑर्गन, सॉल्व एक्टिव राइस ब्राइन, स्टेरी क्लीन, फ्रेश मूवमेंट, जहाँ बर्तन अपना जो भी क्लीनर्स है, स्मार्ट स्ट्रॉन्ग, चाय पत्ती, ये सब प्रोडक्ट्स हम अपनी बास्केट में ऐड कर सकते हैं। और एक हमारा बास्केट बनता है 5000 में। इसमें हम सेल्फ केयर के कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर सकते हैं। जब हम ये प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं, जैसे सैनिटरी पैड हो गए, शैम्पू और प्लांट प्रोटीन, जब हम इसको बीच में ऐड करते हैं, तो हमारी बास्केट 5000 तक की बन जाती है। उसके बाद हमारे पास जो 5th स्टेप है, वो ये है कि मान लीजिएगा कि हमने जब किसी से शेयरिंग करनी है, जब किसी के पास जाना है, जो भी हम किसी को भी प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है कि हमें उसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। मान लीजिएगा कि आप बगैर अपॉइंटमेंट लेके किसी से भी मिलने के लिए जाते हो, तो जब वो घर पे नहीं मिलेगा, जहाँ कोई ना कोई वो किसी काम से बाहर गया होगा, तो आपको उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होगी। आपने अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना है? एज़ इट फ़ोन। फ़ोन यूज़ कीजिए आप। जैसे कि आप फ़ोन करते हो उससे, तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब आप फ़ोन पे मीटिंग अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, तो कभी भी उन्हें पूरा प्लान नहीं बताना। और जब भी कॉल करते हो, तो वो कॉलिंग आपकी हमेशा जल्दबाज़ी में होनी चाहिए, फ़ास्ट कॉलिंग होनी चाहिए, कि उसको भी लगे कि जो मेरे से कॉल हो रही है, वो जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा है। ये इतना बिज़ी है पर्सन, जो मेरे से कॉल करने के लिए इसने कहा, लेकिन ये बिज़ी बहुत है। फिर देखिए कि एक होती है थ्री वे कॉलिंग, कि जिस इंसान को मान लीजिए आप जानते हैं, आपका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड या आपकी अपलाइन उन्हें जानती हो, तो आप उस तरीके से भी उनसे कॉलिंग कर सकते हो।
उसके बाद क्या है कि उनसे हमें जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो उनको दिखानी है। वो कैसे? 1 बाय 1 भी हो सकती है, आप प्लान कर सकते हो। फिर एक घर में 4 से 5 या 8 पर्सन को एक जगह पे लेके उनकी होम मीटिंग कर सकते हो। तो उसमें करना क्या है आपको? परिवर्तन दिखाना है। जहाँ परिवर्तन की जो मीटिंग्स होती हैं हमारी उनको इनवाइट करना है। जो हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं उनमें इनवाइट करना है। या फिर जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उन्हें उसमें लेके आइए। और उसके बाद क्या है कि हमें फ़ॉलो अप लेना होता है। दोस्तों जिसको भी आप प्रेज़ेंटेशन करते हो, उनका फ़ॉलो अप हमेशा आपको 48 आवर्स में ले लेना चाहिए। क्योंकि ये है कि जो आप प्रेज़ेंटेशन करते हो जब उसको कुछ बताते हो किसी को भी, तो क्या होता है कि वो उस टाइम उसे लगता है कि ये जो पर्सन मेरे से बात करके गया है, जो मेरे को बता के गया है, वो उस टाइम उसके माइंड में होता है। धीरे-धीरे जब टाइम ज़्यादा पड़ जाता है, तो वो उसके माइंड से स्किप होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद SW5 भी आता है कि कुछ लोग हमारे साथ जॉइन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग हो जाते हैं, तो ये भी स्टेप हम लोग फ़ॉलो करते हैं। उसके बाद एक और है कि हम ये 5 पॉइंट्स हैं जो 5 सिक्के हैं, ये मंत्र हमारा बहुत चलता है। मान लीजिए कि आप सुबह घर से निकलते हो अपनी प्लानिंग के लिए, तो आप अपनी लेफ्ट या राइट पॉकेट्स में कोई भी 5 पॉइंट्स ले सकते हो, उनको रख सकते हो। और जैसे-जैसे आपके 5 डेमोज़ प्लान सक्सेसफुल होते जाते हैं, तब तक आपने नहीं रुकना है जब तक कि ये 5 पॉइंट्स आपकी राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट तक नहीं पहुँच जाते। उसके बाद हमारा जो एक और स्टेप आता है, 6th स्टेप, वो है जब हम लोग किसी को कोई प्लान प्रेज़ेंटेशन करते हैं, तो उसके बाद होती है जॉइनिंग। तो जॉइनिंग के लिए सबसे पहला क्या आता है हमारे पास केवाईसी हमें कंप्लीट करना है कि जो भी उनका आधार कार्ड जो पैन कार्ड हम ले रहे हैं, उसकी पूरी ही डिटेल हमें फ़िल करनी है। फिर उसके बाद उनका जो बैंक अकाउंट है, उसको भी हमने अच्छे तरीके से फ़िल करना है। पैन की जानकारी देनी है, फिर उनको लॉयल्टी सिस्टम समझाना है। उसके बाद उनको शुरुआत करने का तरीका समझाना है। उन्हें शुरुआत के कुछ ना कुछ सेमिनार या स्टेप्स पे उनको जोड़ देना है। और ये हमेशा याद रखिए कि ये नहीं है कि आप अब एज़ ए अपलाइन हो तो डाउनलाइन के आप ही प्लान कर रहे हो, आप ही उनकी आईडी लगा के दे रहे हो। नहीं, ये हमें उन्हें सिखाना है। क्योंकि जब तक वो नहीं सीखेंगे, तब तक वो खुद काम नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि हमारा जो 7th स्टेप है कि उनको अच्छा स्ट्रक्चर बना के देना है। वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि वो एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक टीम वर्क होगा। अगर बैलेंस स्ट्रक्चर रहेगा, टीम वर्क चलेगा, तभी उनकी अच्छी इनकम आएगी, बड़ी इनकम आ सकती है। उसके बाद है कि जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मान लीजिएगा कि अगर कोई जॉइन होता है, तो पहला जब महीना होता है, तो पहले महीने पे वो एज़ इट 7% पे होता है। जब वो 7% पे होता है, तो क्या है कि 100 पीवीवी भी उनका अपना हुआ कि पर्सनल पीवी उन्होंने किया। उसके बाद उनको एपीवी बोनस कितना होता है 189 और फिर उनको रिटेल मार्जिन कितना आ जाता है 180 फिर उनको जो न्यू जॉइनिंग ऑफर्स मिलती हैं, वो नियर अबाउट उनको 500 मिल जाता है। तो कुल उनकी फर्स्ट मंथ की जितनी भी उनकी इनकम बनती है, वो 69 रुपीज़ बन जाती है। तो इसी तरीके से जबकि वो अगला कदम हम देखते हैं कि वो दूसरा महीने में आ जाता है, तो क्या होता है कि फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट बन जाते हैं, 10% पे आ जाते हैं। कैसे कि मान लीजिएगा कि फर्स्ट पे वो आप हैं, उन्होंने अपना पर्सनल 100 पे भी किया है और उनके 2 डाउन में हैं, जैसे कि ए और बी। ए और बी में देखिए कि ए ने भी 100 पीपीवी किया है और बी ने भी 100 पीपीवी किया है। तो ऐसे में जो अब है, जो यू पे है, वो उनको क्या आएगा कि एपीबी बोन्स उनका कितना होगा 432 रुपीज़ और उनको जो एफएससी जो कूपन मिलता है, वो कितना मिलेगा 750 रुपीज़। फिर उनको रिटेल मार्जिन कितना मिल जाता है 1080 रुपीज़। फिर उनको बाद उनको रीपर्चेज़ प्रोग्राम में जब वो लेते हैं, तो क्या है कि उनको कम से कम 500 के प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। तो कुल उनकी आमदनी कितनी हो जाती है 2762 रुपीज़। तो इसी तरीके से जब हम 7 स्टेप्स में आगे चलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए जब उनका 3rd मंथ आ जाता है, तो 3rd मंथ में क्या होता है कि वो 13% पर पहुँच जाते हैं। जब वो अपना कितना कर रहे हैं, 100 पीवी कर रहे हैं, लेकिन उनके डाउन देखिए 6 लेग्स ओपन हो चुकी हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। जब वो 6 लेग्स भी 100 पीवी कर रहे हैं और ए और बी ने अपने डाउन 2-2 लेग्स और ओपन की, जैसे A1, A2 इनका भी 100 पीवी, उनका भी 100 पीवी। उसके बाद बी ने भी 2 लेग्स ओपन किए हैं, B1 एंड B2।
उसके बाद देखिए जो यू है उनका एपीबी बोनस आ रहा है 1323 रुपीज़ और उनका रिटेल मार्जिन 1080 रुपीज़। उसके बाद उनको रीपरचेज़ प्रोग्राम फिर उनको कितना मिला 500। उसके बाद कुल आमदन उनकी कितनी हो जाती है 2903 रुपीज़। उसके बाद जो हमारे पास 8th स्टेप है, वो क्या है कि रोल मॉडल बनना, उदाहरण बने किसी के सामने। वो कैसे होता है कि 100% सेल्फ यूज़र बनेंगे, फिर उसके बाद हम डेली प्लान करें, हमें डेली कोई ना कोई प्रेज़ेंटेशंस या प्लान ज़रूर डेमो प्लान करना है, अपनी डेमो किट रेडी होनी चाहिए। फिर अपने घर पे रोज़ाना मीटिंग रखनी है हमें। फिर उसके बाद कोच और मेंटर बनना चाहिए लोगों को कि ये नहीं है कि आपको कोई कुछ भी पूछता है, मान लीजिए सप्लीमेंट के बारे या कोई प्रोडक्ट के बारे, तो आप कहते हो कि मैं पूछ के बताऊँगा। ये आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको स्मार्टर पहरावा होना चाहिए आपका, फिर सीखने की आप में अच्छी योग्यता होनी चाहिए, समय की आपकी पाबंदी होनी चाहिए। फिर ये है कि आपको हर किसी के बारे में कोई भी नेगेटिव सोच या थिंकिंग नहीं रखना है, ना तो अपनी अपलाइन के लिए और ना ही अपनी डाउनलाइन के लिए। और सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको सिस्टम में रहना है। उसके बाद हमारे पास 9th स्टेप है कि जब आपकी टीम बन जाती है, आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हो और उसके बाद क्या है कि आपको एक पावर प्रोजेक्टर बनना होता है कि आप अपना प्रेज़ेंटेशंस कर पाएँ। आपको परिवर्तन के सब जो आप कर सकते हो परिवर्तन तो बहुत अच्छा है। उसके बाद डेमो में आप परिपक्व होने चाहिए। उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल हर एक से शेयर करना आना चाहिए। आप लीडर्स अच्छे को सम्मानित करें, रिकॉग्नाइज़ करें उन लोगों को। समय का आपके पास सही तरीके से प्रयोग करने का हुनर होना चाहिए। तो ये सब आएगा कहाँ से? उनको ट्रेनिंग और टूल से कि हम उन सबको ट्रेनिंग से जोड़ देते हैं। जैसे कि हमारा एसपीबी है जो medicare.com है, उसके साथ हम ट्रेनिंग सेशन में उनको जोड़ सकते हैं। फिर उनको बाद शुरुआत, रफ्तार या फिर उत्पादक के बारे में जो भी हमारे हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। तो 10th जो हमारा होता है, वो होता है डुप्लीकेशन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फ़ोटोकॉपी निकालना, कि जैसे आप हो वैसे ही दूसरों को बना देना है, कि उनको उदाहरण दें, जो उसके बाद क्या है कि उनके घर में मीटिंग रखी जाए, उनको हर एक प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जाए, उनसे ज़्यादा उनको सिखाया जाए और उनको डेमो के बारे में बताया जाए। क्योंकि जब वो खुद डेमो करेंगे, डेमो करना सीखेंगे, जब खुद डेमो होगी, उनके हाथ से डेमो करवाई जाएगी, तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद दोस्तों जब हम शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत के बाद रफ्तार हम खुद सीख जाते हैं। तो आओ मिलके हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिखाया है, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ओवर टू होस्ट। नवजोत मैम। मुझे लगता है उनका कनेक्शन टूट गया है, तो हम नेक्स्ट अपना एक्सीलेंट मैम, बहुत बढ़िया किया आपने और बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। तो आइए चलते हैं, हम अभी कुछ टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे हमारे साथ प्रोडक्ट्स के। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा गुरजीत सिंह खैरा जी को, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपना टेस्टिमोनियल शेयर करें हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं खडूर साहब से बिलोंग करता हूँ और मैं प्राइवेट जॉब में हूँ सर, और साथ में ये मोदी केयर को पार्ट टाइम कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है जी इसमें करते हुए। कम से कम 8 महीने हो गए मेरे को। तो अभी सर सर्दियों में मेरा वजन बहुत बढ़ रहा था, तो देखा तो 80 हो गया था। तो लेकिन मैंने डिटॉक्स
डिटॉक्स और ग्रीन टी लिया, तो अभी आज ही मैंने देखा तो मेरा 5 किलो वजन जो डाउन आ गया था। और जो एक्स है उसको भी मैंने खेतों में डाला था, तो उसका भी रिजल्ट मेरे को अच्छा मिला है जी। वेरी गुड सर। जो उसका भी जो वजन है वो भी अच्छा आया था, तो अच्छा लग रहा है जी। तो उसके बाद ये जो अपना क्या बोलते हैं उसको, मेरे रिलेटिव में है, उनको सीनियर सिटीजन, उनको घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो उनको अपना ग्लूकोजामाइन और दिया, तो अभी ठीक है जी वो, और चल रहे हैं धीरे धीरे, अभी फर्क पड़ रहा है। 2 महीने हो गए उनको लेते, तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा है, ठीक हो रहा है जी, और ठीक लग रहा है जी। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू। नवजोत जी मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट प्रेजेंटर को बुलाइए प्लीज। जी सर, ओवर टू सोनिया मैम प्लीज। अब हमारे बीच ग्रेट पर्सनैलिटी एज ए प्लैटिनम डायरेक्टर रिस्पेक्टेड सोनिया मैम प्रेजेंट हो रहे हैं। उन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। सोनिया मैम प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। सो Good वेल morning. डन यशप्रीत मैम, आपने जो शुरुआत आजादी के 10 कदम बारे बताया, बहुत बढ़िया था। सो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। माई सेल्फ सोनिया और प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं मोदी केयर में, तो मेरी जो शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी। सिर्फ एक हेल्थ इश्यूज हुए थे मेरे, और मुझे मतलब कि किसी फ्रेंड के हस्बैंड ने मुझे रिकमेंड किए थे प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो मेरे जो प्रोडक्ट्स थे, एक हेल्थ सप्लीमेंट कार्डियो एक्टिव, और सेकंड था हमारी चिप, इन्वारो चिप। जब मुझे विद इन ए वीक मेरे रिजल्ट मिला मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। मुझे डॉक्टरों से बचा दिया, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो हार्ट बीट की थी और आधे सिर दर्द की, और तब से लेकर आज तक मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। और थैंक्स गॉड के मोदी केयर लाइफ में आया। और एक आप सबको पता है कि हम फीमेल्स के भी बहुत सपने होते हैं। कहीं ना कहीं जब हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब निभाते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। मैंने सीखा बहुत कुछ था, बहुत बड़ा मेरा लर्निंग प्रोसेस रहा है अलग अलग प्रोफेशंस में। लेकिन एक जिंदगी में ना एक ड्रीम था लाइफ में, मुझे गिवर बनना है ना, मैंने कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। क्योंकि कहते हैं ना, अपने लिए करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, सारे ही करते हैं। एक रिक्शे वाला भी अपने लिए रोटी कमा लेता है, लेकिन जिंदगी में किसी के लिए कुछ कर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बस यही शुरू से एक ड्रीम था वो, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते वो कहीं दब चुका था। लेकिन जब मोदी केयर आया लाइफ में, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये नेटवर्किंग होती क्या है। जब मेरी फ्रेंड ने मेरे घर आए, तो उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं इनको प्रमोट करूंगी। उन्होंने बोला कि आपको नेटवर्किंग के बारे में पता है मैम? तो मैंने बोला कोई कंप्यूटर में काम करना है क्या? तो वो कहते कि एक सेमिनार हमारा आ रहा है, आप वो देखो जरूर। जब मैं वहां पे गई, तो जब मैंने देखा कि अलग अलग लोग, हाउस वाइफ भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, हर तरह के लोग सक्सेसफुल और दिल से खुश हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लेकिन मैंने ऐसी खुशी कभी किसी चेहरे पे नहीं देखी, किसी के चेहरे पे आज तक, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स है चाहे बाहर है। जितनी मैंने उस दिन सेमिनार में सबके चेहरों पे खुशी देखी, और सब एक दूसरे को दुआएं दे रहे थे, थैंक्स बोल रहे थे, थैंक्स गॉड बोल रहे थे, और जिन्होंने ज्वाइन कराया था उनका थैंकफुल थे वो। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी यार, ये दुआओं वाला बिजनेस है। और जो मैं चाहती थी जिंदगी में कुछ कर जाना है, तो वो मेरा ड्रीम ना
फिर जनी की जागने लग गया, यही बिजनेस मेरे लिए बना है और इसी को बिल्ड करूंगी। सो मैंने शुरुआत की, प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे थे, आपको मैंने बोल ही दिया है। जब मैंने शुरुआत की तो पहले सबसे पता है कि कहते हैं ना पहले रिलेटिव्स के पास जाओ, तो मैंने सभी रिलेटिव्स को, नेबर्स को, सभी को दिखाए प्रोडक्ट और बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत रिस्पॉन्स दिया, तो मेरा पहला टूर क्वालिफाई हो गया पहले साल ही। क्योंकि मुझे मेरा ये भी ड्रीम है कि वर्ल्ड वर्ल्ड टूर में लगाऊं, और मुझे घूमने का बड़ा शौक है, वो भी फॉरेन। फिर मैंने पहला टूर क्वालिफाई किया, फिर मैंने पहला बैंकॉक था और सेकंड जो मलेशिया कोलालमपुर, और मैंने बहुत जल्दी कार फंड में भी मतलब अचीव कर लिया। लेकिन गाड़ी में ले सकती थी, घर में ऑलरेडी गाड़ी है, और मुझे थोड़ा सा भी मींस कह लो कि अभी मैं खुद कॉन्फिडेंस इतना लेवल नहीं बढ़ा गाड़ी चलाने के लिए। सीखी जरूर है, लेकिन इसी वजह से क्योंकि गाड़ी चलाने लगे, कहते हैं ना खुद को नहीं बचाना होता, सड़कों पे लोगों को बचाना पड़ता है, खुद तो हम बचे होते हैं। सो दैट्स वाई अभी मैं पूरी तरह कंप्लीट इसको लर्निंग करके फिर ही लूंगी, और इसी साल ले रही हूँ मैं एक टीम का। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हर बिजनेस चाहे कोई जॉब है, उसमें कभी भी ये 5 चीजें नहीं मिलती, ठीक है? क्योंकि अगर ये 5 चीजें मिल जाती है आपको, तो फिर मोदी केयर के बारे सोचने की जरूरत नहीं है। आप ही मुझे बताओ कि आपको ये 5 चीजें मिलती हैं? फुल ऑफ टाइम, हमें चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए फुल ऑफ टाइम, फुल ऑफ मनी, खुला डुल्ला पैसा, खुला डुल्ला टाइम, है ना? फ्यूचर सिक्योरिटी चाहिए। और दूसरा होता है रिकॉग्नाइजेशन। आप सबको पता है कि जब तक रिकॉग्नाइजेशन ना, कई बार हम खाना खाए बिना सो सकते हैं, लेकिन कई रिकॉग्नाइजेशन के इतने भूखे होते हैं ना मान सम्मान के, वो सोचते ही रह जाते हैं कि जिंदगी में कोई हमें अप्रिशिएट करे। तो आप सबको पता है कि मोदी केयर में हमें ये बहुत ज्यादा मिलते हैं, अनलिमिट है ये सारा, है ना? तो 5वां है टूर, चाहे वो फॉरेन के हो चाहे डोमेस्टिक। क्योंकि इंसान 3 तरह ही सीखता है, एक जब वो स्टडी करता है, एक जब वो किसी को सिखाता है, और तीसरा वो कि जब हम बाहर घूमते हैं, दुनिया को देखते हैं, घूम फिर के आते हैं। तो ये तीसरा जो फॉरेन टूर, डोमेस्टिक टूर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा शौक होता है सबको, क्योंकि घूमने फिरने का शौक सबको होता है, लेकिन हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी, वो भी सोचेंगे। और मैंने मोदी केयर के टूर लिए हुए हैं, और मोदी केयर हमें क्या कहते हैं कि एक मींस कि हम सेलिब्रिटी की तरह फील करते हैं, लाइक ए सेलिब्रिटी। 5 स्टार होटल, क्या कभी आप इमेजिन कर सकते हो अपनी पॉकेट से आप 5 स्टार होटल में फॉरेन में घूम सकते हो, वहां रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो? ये क्वालिटी है मोदी केयर की, और इतनी खुशी मिलती है दिल से कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि एक फैमिली मिल जाती है हमें बहुत बड़ी। और कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां आपको इतना सारा कुछ मिलता है? अगर ये सारा कुछ मिलता है तो आपको मोदी केयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो आपको सोचना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप किसी भी चीज के बारे सोच के देखो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि ये उसका दस्तूर है कि भूखे मरने नहीं देना, लेकिन आगे बढ़ने नहीं देना, है ना? तो प्राइवेट जॉब ये है कि अगर आप सबको पता है प्राइवेट जॉब्स का क्या हाल हो रहा है, एक बाल्टी भरने और खाली करने वाली बात है। प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बॉस का। और अगर थर्ड हम बोले अपना अपना सेल्फ बिजनेस, उसमें भी आपको पता है बहुत सारा पैसा लगता है। फिर वो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क होता है कि पता नहीं ये कब चलेगा, कब हमारी इनकम आएगी, लेकिन सपने पूरे नहीं होते, ठीक है? चाहे वो कोई है सैलून का है, बुटीक है, चाहे दुकान का। एक होता है पिता पुरखी धंधा, मके उसमें जो ऑलरेडी बिजनेस चलता हो, तो आज सबको पता है कि उसमें भी हमारे सपने नहीं पूरे होते, हम मन चाही जिंदगी नहीं जी सकते। और एग्रीकल्चर का आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर में किसानों का क्या हाल है, कौन सब पूरे करते हैं और कितने लोग खुश हैं। और ये चीजें थी कि हमने मोदी केयर करना क्यों है। तो दोस्तों, अगर मोदी केयर में आए हो, उसमें टिके रहना, लगे रहना, उठाकर आसमान पे
जीरो से हीरो बनाने वाला बिजनेस है। लेकिन इसमें क्या है, पेशेंस पावर होनी चाहिए, आप में गट्स होने चाहिए करने के लिए। टिके रहने का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। और विद इन दिस, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू होस्ट। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया है, थैंक यू मैम। अब हमारे वेल के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जसबीर सिंह, प्लीज कैमरा ऑन जसबीर सिंह। जसबीर जी हैंड रेज कीजिए अपना। बोलिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मोदी केयर। सर अपना कैमरा ऑन। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम के करके और नहीं होने। हेलो, कोई बात Okay, नहीं, ma'am. बिना कैमरे के बोल दीजिए सर। गुड मॉर्निंग मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माय नेम इज जसबीर सिंह और मैं विलेज संगरकोट से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको रेड कोरिया गिनसिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही जी अच्छी सर। टैबलेट है। मेरी मिसेज को बीपी लो की बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी। जब हम लोग अपने अपलाइन से इसके बारे में अपलाइन से बात किया तो उन्होंने हमारे को रेड कोरिया गिनसिंग के बारे में बताया। और ये इतनी ही अच्छी टेबलेट है कि जब से उन्होंने स्टार्ट किया है इसको लेना, और उनका बीपी है जो बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा है। और इसके साथ वो अपना नोनी जूस का इस्तेमाल रेगुलर डेली यूज कर रहे हैं। और कभी जब ये रेड कोरिया गिनसिंग टेबलेट नहीं लेते वो तो उनका शरीर इतना एक्टिव नहीं रहता जितना इसको खाकर एक्टिव रहता है। और बहुत ही अच्छा उनको महसूस होता है इससे खाने से, और पूरा दिन उनको एनर्जी रहती है। तो मैं आप सभी से ये इसके बारे में रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसको रेड कोरिया गिनसिंग को आपने इस्तेमाल नहीं किया है वो लोग प्लीज इसको इस्तेमाल करें। और इसके बेनिफिट देखिए कि इसके कितने बेनिफिट है, आपको ये खाकर पता चलेगा इसका। सत श्री अकाल जी। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बताया है। जैसे कि अब हमारे बीच आएंगे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी सरदार मनजिंदर सिंह एज ए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। थैंक यू नवजोत जी, और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जसप्रीत मैम, आपने बहुत ही बढ़िया बताया आज। बहुत बढ़िया बताया गुरजीत जी आपने, और जसबीर जी का बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल था, और सोनिया मैम वाओ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। दोस्तों, जैसे आपने शुरुआत कामयाबी के 10 कदम के बारे में अभी सुना, और सच में हमें 4.5-5 साल हो गए इस बिजनेस में, इन्हीं 10 कदम को फॉलो करते करते हुए आज जिंदगी में बहुत कामयाब हो गए हैं। मोदी केयर में मिलेनियर क्लब मेंबर है। लाइफ पहले कुछ और थी, कल आपने सुना ही था। तो मैं सिर्फ आपसे 2 बातों पे बात करना चाहूंगा कि लाइफ में 2 चीजें होती हैं, एक होता है समझौता और एक होता है संघर्ष। पूरी लाइफ कई बार हमें ये डिसाइड करने में गुजर जाती है कि हमने समझौता कहाँ पे करना है और संघर्ष कहाँ पे करना है। जब मोदी केयर से पहले हम एज ए सिक्योरिटी की जॉब करते थे और मोदी केयर मिला था, तो हम क्या करते थे, प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे मोदी केयर को। चाहे 1 ही घंटा करना था एक दिन में तो समझौता कर लेते थे। अगर कोई काम था तो मोदी केयर के टाइम में कर लिया, अगर कोई कहीं पे जाना है तो वो मोदी केयर को जो टाइम देना था वहां पे कर लिया। हम समझौता कहाँ पे कर रहे थे, जिस काम में पिछले 15-16 साल से हम लगे हुए थे लेकिन लाइफ नहीं बनी थी। और संघर्ष हम जहां पे करना चाहिए था वहां पे हो ही नहीं रहा था, यानी कि मोदी केयर में संघर्ष नहीं हो रहा था, इस 10 कदम को फॉलो नहीं किया जा रहा था जिससे जिंदगी बन सकती थी। तो धीरे धीरे समझ में आई, हमारे आसपास में हमने बहुत से लोगों को देखा है। मेरे गांव में एक फैमिली है जिनकी 4th जनरेशन को मैं जानता हूं जो इस समय आर्मी में है।
लेकिन संघर्ष उनका अभी भी नहीं खत्म हुआ। मैं ये नहीं कहता कि आर्मी की जॉब बुरी है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, मतलब वो नहीं चीज बाय कर सकते जो वो चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज खत्म नहीं हुआ उनकी लाइफ में। ऐसे में बहुत से लोगों को जानता है जिनकी 4-4 पीढ़ियां एक ही धंधे में। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी 4 जनरेशन जिनका मुझे पता है वो खेती बाड़ी में है, और 4 जनरेशन में से आप एक ही धंधे में हो तो कम से कम आपकी 5वीं जनरेशन को तो कम से कम बैठ के खाना चाहिए ना। इतना बड़ा तो काम बिल्ड हो जाना चाहिए कि आप बैठ के खाओ। लेकिन क्या है, लाइफ में हम संघर्ष वहां पे करते हैं जहां से सिर्फ घर ही चल सकता है, और समझौता मोदी केयर में करना शुरू कर देते हैं, जहां से हम लाइफ को इतना बढ़िया बिल्ड कर लेते हैं कि 5 साल में आपकी जिंदगी के सारे समझौते खत्म हो जाते हैं। तो अगर आज की दोस्तों में बात करूं तो लाइफ में 20-30 हजार तक सारे समझौते खत्म हो चुके हैं, और ज्यादा से ज्यादा आने वाले टाइम में 5 साल में मुझे पता है कि 5 लाख तक के सभी समझौते खत्म कर देंगे हम अपनी लाइफ में से। तो डट के करिए इसको, जो भी बोला गया आपको, जो भी बताया गया, इसको फॉलो कीजिए, करिए और लाइफ को आगे लेके जाइए। देखिए एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, लाइफ में खाने के लिए जीना अच्छी बात नहीं है, सपनों को पूरा करने के लिए जीना चाहिए। अगर एक कुत्ता भी है ना, वो भी भूखा नहीं सोता दोस्तों, तो खाने के लिए जीना अच्छा नहीं है। हमें बहुत बढ़िया लाइफ को लीड करना चाहिए, और वो लाइफ आपको मोदी केयर दे सकता है। और एक बात है दोस्तों, बात अगर असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है दोस्तों। अगर आप सपने नहीं पूरे कर रहे ना, खाने के लिए जी रहे, तो आप जिंदा नहीं हो, मुर्दा हो। और लास्ट में एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अपने आप को बड़ा करना है तो आपको कोई ऐसा काम शुरू करना पड़ेगा जिसकी जड़ भी आप लगा सकते हो और जिसको बड़ा भी आप कर सकते हो। ये दोनों चीजें आपके हाथ में हो। याद रखिएगा, अगर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे, बोर्ड के वृक्ष के नीचे अगर कोई बोर्ड उगेगा तो वो कभी बड़ा नहीं होता दोस्तों, वो एक जगह सीमित रह जाता है, बहुत छोटा रह जाता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो और कहीं जगह जाके उसको बीज को बोया जाए तो एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। मोदी केयर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वृक्ष का रूप धारण कर सकते हो, आप जितना चाहें उतना बड़ा हो सकते हो। जिसने आज आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, आप उससे ज्यादा मेहनत करके उसको भी पीछे छोड़ सकते हो। ये बहुत बड़ा धंधा है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। हमारी हुई है, बहुत से लोगों की हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं कि आप सब इस बिजनेस को शुरू कीजिए, इस 10 कदम को फॉलो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे, आपकी सपनों की लाइफ आपकी होगी। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, सुपर ब्रिलियंट सर, आपने बहुत अच्छा बताया हमारे ग्रुप लीडर्स को, और हमें भी बहुत अच्छा लगा जैसे कि आपने हमें बताया। थैंक यू सर। जैसे कि हमें आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्लोज टू मीटिंग। ओके, थैंक यू मैम, थैंक